वही वापस लौट कर आएगा। और यहाँ तो कोशिश करो कि जीव की चंचलता को तो खत्म करना ही है, अनर्गल प्रलाप से भी बचना है। फालतू बोलना, हर जगह टांग अड़ाना, बिना मांगे सलाह देना शुरू कर देना। इतने स्पेशलिस्ट मत बनो कि हर चीज़ की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर आप, इंजीनियर आप हो कुछ भी नहीं, सलाह दे रहे हैं। कैंसर तक का इलाज बता रहे हैं लोग बैठे हुए, क्योंकि राय साहब सब हैं। अपने देश में राय साहब बहुत मिलते हैं, राय देने वाले लोग जो है ना, किसी चीज़ की राय ले लीजिए। और नुकसान होगा तो रिस्क दूसरे का, अपना थोड़े ही, अपना तो सलाह देने का काम है, मज़ा आता है। तो बचें इससे। मस्तिष्क की जो भीड़ है, विचारों की भीड़, अकेले बैठे होते हैं ना, मस्तिष्क में विचारों की भीड़ चलती है, और जब भीड़ में बैठे होते हैं तो बहुत अकेलापन लग रहा होता है। इस भीड़ को खाली करिए, मस्तिष्क को खाली कीजिए, शांति आएगी, शक्ति आएगी, सही दृष्टि आएगी। जैसे दुनिया भर में भीड़ है, आप जैसे यहाँ बैठे हैं ना, अगर आप कोहनी भी इधर उधर लेकर जाएं तो दूसरे को लगती है ना। और अब तो शहरों की हालत इतनी ख़राब हो गई, कोई कहते ना कि बॉम्बे में कोई गांव का कुत्ता चला गया तो वहाँ के जो कुत्ते थे ना, वे सब के सब उसे भौंकने लगे। उसने कहा, भाई भौंकते क्यों, और इस तरह से क्यों भौंक रहे हैं, और मजाक क्यों उड़ा रहे हो? बोले अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, यहाँ चला आया। बोले हम भी तो तुम्हारी भाषा बोलते हैं, तुम्हारे जैसे चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, हमको अनपढ़ क्यों बता रहे हो? बोले मैनर्स नहीं है तुमको तो। बोले भाई इतना क्या सब कुछ कह रहे हो तुम गांव से आए हो ना पक्का? उन्होंने कहा तुमने पहचाना कैसे? वो गांव वाले कुत्ते ने कहा। बोले पहचान लिया। कैसे पहचाना भाई? बोले यहाँ जो है ना, जो तुम खड़े होकर के पूंछ ऐसे ऐसे हिला रहे हो, इससे पहचान लिया। बोले इससे कैसे पहचाना? बोले बॉम्बे में जगह नहीं होती, यहाँ पूंछ ऐसे ऐसे हिलानी पड़ती, यहाँ ऐसे नहीं हिलानी पड़ती। वो गांव वाला जो होता है वो ऐसे हिलाता, पुराना स्टाइल, ऊपर नीचे कर, पढ़ा लिखा हो जाएगा। तो ये तो मजाक की बात हो सकती है, क्योंकि जगह नहीं है। आप देखते ना ट्रेन में, जो लोकल ट्रेन बॉम्बे की चल रही होती है, वहाँ से जो रेला बाहर आता है, इतनी भीड़ धकाते हुए लोगों को ऐसे लेके जाती, गाड़ी से ही देखते हैं, हैरान होते हैं। वहाँ तो आदमी अगर एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ हो और अपने पीठ खुजाने लग जाए, दूसरे की पीठ पे हाथ चला जाता। आदमी कहता भाई साहब अपना अपना खुजा लो, दूसरे पे क्यों हाथ लगा रहे हो? बहुत भीड़। लेकिन आप सोचिए लोग सांस कैसे लेते होंगे, चलते फिरते कैसे होंगे, अजीब लगता है ना। अब मैं बात को घुमा रहा हूँ, आपके मस्तिष्क में भी ऐसी भीड़, सांस लेना मुश्किल, जीना मुश्किल। तो ऐसे जगह पर आप बैठे हुए हों जहाँ सांस लेना मुश्किल, खड़ा होना मुश्किल, तो कितनी घुटन लगती है। तो ज़िंदगी में घुटन क्यों है? क्योंकि यहाँ इतना कुछ भर रखा है आपने, और दुनिया दुनिया की बातें याद करते हो। निकालो सबको, शांत करो, भीड़ की छटनी करो, खाली हो जाए दिमाग तो आए ताजगी। और उस ताजगी से भरे हुए मस्तिष्क में फिर परमात्मा के नाम की सुगंध थोड़ी देर छिड़कना शुरू कीजिए, और आप उस रूहानी दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। आप सोचेंगे इतनी शांति कभी नहीं मिली थी जो आज मिली है। भजन में मन लगा, कीर्तन में मन लगा, अकेले बैठकर अच्छा लगा, तभी जब मस्तिष्क खाली होगा। तो अपने मस्तिष्क को खाली रखना और अपने अंदर आकर्षण शक्ति को पैदा करना। तो वाणी की शक्ति ऐसी बनाइए कि रिश्ते सुरक्षित हों, और वाणी को ऐसा कि भगवान से रिश्ता जोड़ दे। नाम जपने की आदत। फिर देखिए, शक्ति आकर्षण वाली वाणी की भी है,
दृष्टि की भी है। लक्ष्य को देखना, प्रेम आंखों में भरना, मुस्कुराहट चेहरे पर लाना, वाणी में माधुर्य रखना, ये सब वो आकर्षण है जो आपको बांधता है, खींचता है। उससे भी ज़्यादा कमाल की बात, आपका वो आकर्षण जो लक्ष्मी को आपकी तरफ खींचता है, धन को आपकी तरफ खींचता है। कमाएं, कमाई को बढ़ाएं। कहते ना कि कड़वा बोलने वाले की शहद की बोतलें भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वाले की मिर्चें भी बिक जाती हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट रखे, मीठा बोले, दूसरे के भले की बात करे ही नहीं, बोले ही नहीं, महसूस भी कराए, और दिल से कामना भी वो रखे, तो एक आकर्षण बनता है। वो आकर्षण आपकी तरफ शुभ को खींचता है। तो शुभ को आकर्षित करने वाले बने। बौद्धिक क्षमता भी वैसी कि शुभ को आप आकर्षित कर सकें। जब शुभ को आप आकर्षित करने लग जाते हैं तो याद रखिए अशुभ आपसे दूर होने लग जाता है। अशुभ को हटाना, शुभ को लाना है। मंगलमय स्वरूप आपका बनता जाए, अमंगल हटता जाए। कल्याण को मन में रखें, अकल्याण को हटाते चले जाएं। तो एक आकर्षक स्वरूप अपना बनाना। दूसरा, उन्नति को चुनना है, अवनति को नहीं। मेरी तरक्की किस में है, और तरक्की एक ही तरह की नहीं होगी। स्वास्थ्य की, मन की, परिवार की, बुद्धि की, आत्मा की और समाज की, सबकी उन्नति की कामना। कैसे? मेरे परिवार की उन्नति किस में? प्रेम में, एकता में, सौहार्द में, सामंजस्य में। सामंजस्य मतलब एडजस्टमेंट, तालमेल और एक दूसरे को समझना। लक्ष्मी वहीं कृपा करने लग जाती है जब घर के लोग एक होकर, एकजुट होकर चलते हैं। मेल मिलाप घर में होता है। जिस घर में कलह कलेश बहुत हो, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता हो, पति गुस्सा करे और पत्नी आंसू बहाए, और बच्चे अनादर करें और बड़ों के आशीर्वाद न मिले, हाथ से दे नहीं आदमी और घर को अव्यवस्थित रखे, चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हों, तो समझ लेना घर में बरकत नहीं आ सकती। तो आपको अभी से विकास की यात्रा पर जाने के लिए, उन्नति की यात्रा पर जाने के लिए अपने परिवार में सामंजस्य बैठाना है। आप कहेंगे मैं ठीक करता हूँ, सब गड़बड़ कर देते हैं, हम क्या करें? एक आदमी कोशिश जारी करेगा, धीरे 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 वातावरण बनेगा। खेत में, बंजर भूमि में कोशिश करके एक कुआं खोद लिया गया और पानी निकल आया। सिंचाई करते करते, जुताई करते करते जमीन में गुणवत्ता पैदा हो जाएगी। एक कुआं मीठे पानी का पूरी ज़मीन को हरा भरा कर देगा, फसलें लहलाने लग जाएगी। एक अच्छे विचार वाला, अच्छी भावना वाला, अच्छे प्रयास वाला व्यक्ति एक खानदान में भी आ जाए, उसके कारण पूरे खानदान में गुण पैदा हो जाए, अच्छाई जाग जाए। कोई कोशिश तो करे, कोई तो प्रयास करे। आप अपना प्रयास जारी कीजिए, आप देखेंगे परिवर्तन आएगा। आप किसी और के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए कि मैं ये कोशिश करूँगा, मैं प्रयास करूँगा, मैं वातावरण लाऊंगा। तो एक भी कोशिश करेगा, बात बनेगी। तो जैसे मैंने कहा, कुछ खोना कुछ पाना। फिर आपसे कहा चुंबकीय शक्ति को बनाना। आपसे कहा कि आप वातावरण को सोखने वाले व्यक्ति हैं। जो कुछ आपके आसपास होता है उसे अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। तो आप जो वातावरण अपनाने लग जाते हैं वैसा कुछ होने लग जाता है। आप देखते हैं ना कि बहुत सारे ऑफिसर हों, राजनेता हों, तो कुछ लोग सावधान होते हैं, अपने बच्चों को उस वातावरण में जाने नहीं देते।
खुशामदी लोगों के साथ बैठने नहीं देते। वो जानते हैं कि ये लोग मेरे बच्चे को बिल्कुल बिगाड़ देंगे और मेरी दौलत मेरे बच्चे हैं। और कुछ लोग अपने में ही लगे रहते हैं और उनके बच्चे उन लोगों के साथ में बैठना उठना, वैसा व्यवहार जो वो लोग करते हैं उससे वो खुश होते हैं और बाद में जाके इतने बिगड़ जाते हैं। कुछ साल पहले कुछ अधिकारी लोग आते थे, आके शिकायत करते थे, मेरा बेटा एक ही एक बेटा इतना बिगड़ गया, ऐसी चीज़ें सीख ली हैं, हम बहुत दुखी हैं। उनकी पत्नी बैठी हुई रो रही है और बोल रही है, इनकी वजह से हुआ जी ये सब। और वो जो है घूर के देख रहा है उसकी तरफ। हम भी चुपचाप बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं भाई वो बेचारी गरीब जो बोल रही है वो गलत नहीं बोल रही। आपने लापरवाही की, परिणाम देख लीजिए। जो वातावरण मिल जाएगा वो बिगाड़ देगा। सावधान होना है, बच्चे को भी संभालना, खुद को भी रोज़ संभालो। देखिए, धुलाई करते हो तन की, धुलाई करते हो वस्त्रों की, धुलाई करते हो घर की, मन की कौन करेगा? इस मस्तिष्क में क्या रखना चाहिए क्या नहीं, ये भी तो सोचिए। जो गलत है उसे निकाल कर फेंको और जो शुभ है उसे रखना शुरू करो, और फिर चमत्कार देखो ना, आपकी ज़िंदगी अपने आप निखर जाएगी। दूसरों से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं, खुद को खुद सर्टिफिकेट दो। अगर गलत है तो हटाओ, शुभ है तो संभालो। शक्ति, समृद्धि, सब सत्ता, ये सब शुभ के साथ होनी चाहिए, अशुभ के साथ नहीं तो और बड़ा विकार आ जाता है। भगवान आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, लेकिन शुभ भी होना चाहिए। शक्ति शिव के साथ बैठती हैं। शक्ति को शिव के साथ कहा गया कि शक्ति पार्वती माता है और शुभ है शिव भगवान। जब शुभ को आप चुन लेते हैं तो शिव को चुन लेते हैं, भगवान को चुन रहे हैं। शुभ चीज़ों को चुनते हैं तो भगवान को चुन रहे हैं। भगवान को चुन रहे हैं तो अपनी शक्तियाँ शुभ के साथ जोड़िए। शक्ति जब शिव के साथ रहती है तभी दुनिया में कल्याण होता है, नहीं तो कल्याण नहीं होता, अनर्थ होता है। गलत आदमी के हाथ में ताकत दी, पावर दी, काम खराब। गलत आदमी के हाथ में आया हुआ पैसा काम खराब करेगा, न जाने क्या कर बैठे। विषय से इधर उधर ना हो जाए, इसलिए फिर आपको मैं लेकर जाता हूँ। नींव अपनी बनाने की चेष्टा कीजिए। उससे पहले फिर वही दोहरा लीजिए अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले। मैंने कहा कुछ खोना और कुछ पाना, तो आज से कोशिश कीजिए कि खोना है निराशा को, खोना है भय को, खोना है क्रोध को, और खोना है अपने अंदर का जो डर, परनिंदा, चुगली, आलोचना, छींटाकशी करने की आदत, उस सब को खो दीजिए। पाना है स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, हिम्मत, साहस, उत्सव, मुस्कुराहट, आनंदित होना और प्रेम से भरा स्वभाव। तो जो पाना चाहते हैं उसकी चेष्टा करो, जो कूड़ा है उससे हटा दो और नींव बनाइए। अपनी इमारत की नींव मजबूत करो। जैसे किसी सुंदर फूल को देखते हैं तो वो खिले हैं उस पौधे पर जिसकी जड़ें ज़मीन में गई हुई हैं। वो जड़ें किसी बीज के कारण है, तो सही बीज ही सही फूल देगा। मतलब कुछ कारण होते हैं ज़िंदगी में, वो उनका सही चुनाव अगर हो तो ज़िंदगी में सही फूल खिलते हैं। अगर उन चुनाव में गलती कर दी, बबूल के बीज बो दिए और गुलाब की चाह कर रहे हैं, तो संभव नहीं है। बुरा करते हुए भला नहीं हो सकता, गलत चलते हुए अच्छा नहीं हो सकता। तुम्हारी नींव मजबूत हो, तुम्हारे बीज सही हों, तुम्हारे कारण सही हों, उस चीज़ पर ध्यान देना शुरू करें। इस बात को थोड़ा समझिए, जिस बारीकी में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। मजबूत नींव पर इमारत टिकती है।
मजबूत कंधे अपना भी बोझ उठाते हैं और दूसरों का भी उठा लेते हैं। मजबूत इरादे वाला आदमी अपना भी भला कर लेता है, दूसरे का भी कर लेता है। प्रबल विचारों वाला आदमी दूसरों के भी विचारों को बदलकर उन्हें भी सही राह पर ले आता है। ये सब बीज हैं, ये नींव है। इसे सबल बनाइए। दुर्बलता अंदर ही होती है आदमी के, और सबलता भी अंदर है। अपनी आत्मा को इतना सशक्त बनाओ। ये बात हम सुनते हैं, लेकिन ये होता कैसे, ये थोड़ा समझ लीजिए। एक छोटा साहस का काम करो आप, तो आपकी हिम्मत बढ़ने लग जाएगी। फिर दूसरा साहस का काम करो, फिर और हिम्मत बढ़ेगी। हिम्मत को हिम्मत बढ़ाती जाती है। फिर और बड़ा काम कर लीजिए, अपने डरों को जीतते जाइए। डर की आंखों में झांकना सीखें, डर के ऊपर पांव रखना सीखें, तो आप देखना हिम्मत बढ़ती जाएगी। और फिर आप ये हैरान होंगे, कहाँ मैं इतना डरा करता था और अब ऐसी हालत है कि जो डराने वाले हैं वो मुझसे डरते हैं, मेरी हिम्मत बढ़ती चली जा रही। तो ताकत आपके अंदर है, अपने उस ताकत को बढ़ाइए और फिर आप देखिए डराने वाली चीज़ सामने है ही नहीं। और अगर वह ताकत नहीं तो हर जगह डरोगे। एक बार आदमी किसी चीज़ के होने से चोट खा जाए, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कभी भी। एक अभिनेता है, हम लोग यात्रा में, हवाई यात्रा में आ रहे थे, तो कुछ साल पहले की बात है। तो बहुत प्रसिद्ध अभिनेता है, तो वो साथ बैठे हुए थे। ऐसे कुछ बातें चल रही थी, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, मैं उनका नाम नहीं ले रहा इस समय। उन्होंने कहा कि मैंने घुड़सवारी करनी थी किसी फिल्म में। मेरा कोच आया और उसने मुझे सिखाना शुरू किया, और दुर्भाग्य से पहले ही दिन घोड़े से गिरकर चोट लग गई। और चोट लगी तो खून भी बहने लगा और मैं लंगड़ाने लग गया, उठना मुश्किल हो गया। सब लोग आए, पट्टी वट्टी की। उसके बाद मैंने कहा, एक टैबलेट ले ली कि अब मैं ठीक हूँ। और सब ने कहा कि बस आज का काम बंद, आज काम करने की ज़रूरत नहीं। कि मेरा कोच मेरे पास आया, उसने कहा कि आज ही आपको काम करना चाहिए, नहीं तो डर बैठ जाएगा दिमाग में। आप कर पाओगे? कि बस मेरी हिम्मत जागी और मैं उछलकर घोड़े पर बैठ गया। अब कैमरे वैमरे सामने लगे हुए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। कहता है कि मैं जैसे उछलकर बैठ गया तो अपने दर्द को भूल गया, और उसके बाद उस दिन पूरी प्रैक्टिस मैंने की, अपने शॉट दिए। कहता उसके बाद आज तक जितना आनंद मैं घुड़सवारी में लेता हूँ उतना किसी चीज़ में नहीं लेता, और अगर उस दिन डर के बैठ जाता तो ज़िंदगी भर घोड़े की तरफ जा ही नहीं सकता था। तो उसने कहा कि जो डराने वाली चीज़ है, मेरे कोच ने, मेरे निर्देशक ने जो मुझे समझाया था, मैं उस चीज़ को समझ भी गया, और मेरे अंदर खुद की डरों से लड़ने की, खतरों से लड़ने की आदत है। कि उस दिन मुझे अपने खतरों से लड़ने की ताकत है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप सबको, आपकी ज़िंदगी में भी कोई हार, कोई दुख, कोई बीमारी, किसी आदमी की डांट, किसी ऑफिसर के सामने आप गए हों और उसने बहुत बुरी तरह डांट दिया हो। अब किसी भी ऑफिसर के पास जाते हुए, ऑफिस के सामने जाते घबराहट होती है, और डर बैठ गया आपके अंदर। उस डर को एक बार निकालना सीख जाइए, और आप फिर देखिए कि लोग डरेंगे आपसे, दबेंगे आपसे, आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई डर आपको डरा ही नहीं सकता। हिम्मत करके सामना करना सीखिए। और हर आदमी के डर होते हैं अपने अपने, उन डरों को जीतना शुरू करो। और डर की बेटी है चिंता। जब भी डर आएगा अंदर चिंता जरूर आएगी, और जब चिंता आएगी तो निराशा भी आएगी, डिप्रेस होगा आदमी। और जब डिप्रेस होगा तो हिम्मत साथ छोड़ जाती है।
भाई मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। जब हिम्मत जगाई जाती तो हिम्मत से हिम्मत बढ़ती है, पवित्रता से पवित्रता, शक्ति से शक्ति, ज्ञान से ज्ञान, समझ से समझ विकसित होती जाती है। तो अपने डरों को जीतें और अपनी ताकतों को बढ़ाना शुरू करें, इसी से कल्याण होगा। तो कहा है शृण्वन्तो न शृण्वन्ति, सुनाई दे रहा है लेकिन सुन नहीं रहे हो, दिखाई दे रहा है लेकिन देख नहीं रहे हो, जान रहे हो लेकिन फिर भी जानने की समझने की कोशिश नहीं करते। और तुम अपना कल्याण चाहते हो। तो कहना क्या चाह रहे हैं? कितने सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छी अच्छी बातें याद हैं, लेकिन वो किसके लिए? सुनाने के लिए, किसी को बताने के लिए, रोब जमाने के लिए? वो इसलिए आपको याद है या आपको भगवान ने दी या आपने कहीं से सीखी कि इससे ज़िंदगी को सजाओ। तो हम जानते हुए भी जान नहीं रहे, जानने की कोशिश नहीं कर रहे। प्रयोग करो, उनको प्रयोग करके देखिए कि वो कितना अच्छा करती हैं आपकी लाइफ को। बॉम्बे के एक बहुत फेमस डॉक्टर थे हार्ट के, रोज कई कई ऑपरेशन करते थे हार्ट के। डॉक्टरों की टीम लगी रहती थी ऑपरेशन के लिए। जैसे वो आते थे, अपना काम किया, बाकी लोग अपना काम करते रहते थे, फिर वो दूसरे के लिए तैयार हो जाते थे, मुर्दे को जिंदा कर दें, इतनी ताकत थी। और कमाल की बात है, वो आदमी 45 साल की एज में हार्ट अटैक से मरा। उसकी पत्नी झगड़ा करती रहती थी कि कंट्रोल नहीं है, ड्रिंक कर लेते हैं, गलत तरह से खा पी लेते हैं, सोने का अपना हिसाब किताब नहीं है, बहुत टेंशन पाल लेते हैं। और जब वो किसी भी आदमी को, हार्ट पेशेंट को देखते थे, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, बैठते एकदम कहते थे ये चार्ट पकड़िए और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आज से आप अपनी दिनचर्या को ठीक करेंगे, खाना पीना ठीक करेंगे, आप जो है घी तेल और ये चीज़ें नहीं लेंगे, फैट से आप बच के चलेंगे, गरम मसाला और ये इस तरह की चटपटी चीज़ें, इससे आप बच के चलेंगे, थोड़ी देर के लिए आप सैर वैर जरूर करेंगे। ऐसे करके जो है ना, वो कि इनको पढ़ लीजिए आप ध्यान से, सब नियम उनके बनाए हुए थे। उन पर चलकर लोगों ने आकर लोग बधाई देते थे, डॉक्टर साहब हमने तो आपकी हिदायत मान ली, हम तो बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब खुद नहीं मान पाए, 45 साल की उम्र में मर के और कहानी बन गए। तो ऐसे जानने का फ़ायदा सब जानते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानते हैं, लाद रखा अपने ऊपर बोझ, पढ़ाई लिखाई की डिग्रियां ले रखी हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है ये जो सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, जानते हुए भी नहीं जान रहे, समझते हुए भी समझने की कोशिश नहीं करते। वो कल्याण चाहते हैं अपना और उनका कल्याण होता नहीं। आंखें हैं लेकिन उनको सब कुछ दिखाई देता, लक्ष्य नहीं दिखाई देता, जहाँ जाना वो नहीं दिखाई देता। जिनको अपना लक्ष्य दिखाई देने लग जाए, जो अपने नियम बना लें, उनका कल्याण होगा। तो आज से अपनी भक्ति का नियम बनाइए, नए वर्ष की तैयारी कीजिए, अपने आइडियल हेल्थ के बारे में कल्पना कीजिए और उसके नियम बना लीजिए। अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए अपनी दिनचर्या को सुधारने में टाइम देने पर ध्यान दीजिए। अपने घर जब आएँ तो कोई ऑफिसर बन के, पुलिसमैन बन के, वकील साहब बन के, डॉक्टर बन के मत आओ। घर में घर वाले बन कर के प्रवेश करो। घर वालों को रिश्तेदार चाहिए, मतलब आपका रिश्ता चाहिए। आपके ऑफिस को भी ऑफिस वाली जगह छोड़ के आओ, घर में घर वाला बन के आओ, वहाँ प्रेम प्यार को बांटो, थोड़ी देर खाली करो अपने आप को। एक बात और, बहुत ज़्यादा सारा दिन दौड़ने भागने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर अपने आप को खाली करो। यूरोपियन लोग इसको कहते हैं अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाना सीखो। जिस औजार से काट रहे हो उसको तीखा बनाओ, अपनी बुद्धि को तीखा बनाओ। कैसे बनती है कि खाली बैठकर मस्तिष्क को खाली करके अपनी गुणवत्ता को चमकाओ, अपनी योग्यता को चमकाओ। एक ही डर्रे पर दौड़ते रहते हुए कुछ नहीं होने वाला।
मतलब हफ्ते में एक दिन जब छुट्टी वाला दिन हो ना, रिलैक्स करो, पूरा आनंद लो उसका। मनोरंजन करने के लिए बैठो तो खूब मनोरंजन करो, हंसने पर आओ तो खूब हंसो, और हो सके घर के परिवार के सब लोग हफ्ते में एक बार तो भले ही आधा दिन साथ बैठो, हंसो, बोलो, खूब अच्छी तरह से बिताओ। नई शक्ति आती है उससे। बहुत सारे उदाहरण हैं, इस समय देने की इच्छा है, लेकिन समय को ध्यान में रखकर बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सभी व्यक्ति की ज़िंदगी में गुणवत्ता, विशेषता तभी प्रकट होती है अपनी छुट्टी का भी फ़ायदा लें और थोड़ी देर अपने को खाली करें, चार्ज करें अपने आप को नए दिन के लिए। अगली बात, हंसना, मुस्कुराना, गाना, गुनगुनाना, परिवार के साथ बैठना, अपनी ऊर्जा का ठीक उपयोग करना, ये सब करने के साथ एक काम और, छुट्टी वाले दिन अपने बैग को आप खोलते हैं, पर्स को खोलते हैं, पुरानी पर्चियाँ न जाने क्या क्या भरा हुआ होता है, क्या क्या उसमें लिखा हुआ, वो सब आप छटनी करते हैं, कीमती को संभाल लेते हैं, कूड़ा करकट साफ करते हैं, नई योजना बनाते हैं, डायरी में कुछ आगे का लिखते हैं, पूरा हफ्ता कैसे चलाना है, कैसे क्या क्या करना है, क्या काम करने हैं, किन से मीटिंग करनी, किन से मिलना, सब लिखते हैं। ऐसे ही पूरे हफ्ते पर नज़र डालो, कैसे बीता है, कहाँ कहाँ कमियां रह गई, अब कैसे आगे चलना है, वो पूरी प्लानिंग करके आप एक रूपरेखा बना लीजिए पूरे हफ्ते की, और जो गलतियां हों उन्हें फिर से सुधारो। ऐसे मस्तिष्क में जो भी पिछली बातें चली आ रही, कूड़े करकट को उठाकर फेंको, जो वर्तमान काल है उसका आनंद लो और फ्यूचर के अच्छे सपने देखो। ऐसे हर हफ्ते आधा घंटा अकेले बैठकर अपने बारे में विचार कर लिया करो। कोई मन पसंद का म्यूजिक सुनना, थोड़ी देर अकेले बैठकर आनंदित होना, ये जरूर करो। बाकी जो आप लोगों से मिलते जुलते हैं वो तो ठीक है, थोड़ी देर अपने लिए भी समय निकाल लिया करें। हफ्ते में एक दिन तो आप अपने साथ बैठिए ना, खुद के साथ बैठिए, परिवार वालों के साथ बैठिए, आप देखेंगे आपकी गुणवत्ता जागृत हो जाएगी। अगली बात, वो विचार शक्ति जो आपके अंदर निखार लाए, मोटिवेट करे, मोटिवेशन की पुस्तकें, बुक्स या विचार जहाँ से मिले, पढ़ो, नोट करो, एक डायरी बनाकर अपने पास रखिए। इससे बड़ी ताकत मिलेगी आपको, करके देखिए, आप जिंदगी बदलेगी। और सुबह शाम भक्ति में जरूर बैठें और भक्ति के लिए कुछ चीज़ें कर लेना। मैं केवल बिंदु बता रहा हूँ आपको, पॉइंट्स दे रहा हूँ। जैसे आप बैठते हैं भक्ति के लिए तो 3-4 चीज़ें कर लिया करो। एक तो है स्तुति करना, तारीफ, भगवान का गुणगान गाना, वो भजनों में करो, मंत्र में करो, या वैसे शब्दों में कहो कि तू दयालु है, तू कृपालु है, तू दाता है, तू भंडारी है, तू झोली भरने वाला है, तू सबका कल्याण करने वाला है, तू करुणा निधि है, करुणा सागर है। ऐसे गुणगान गाते हुए कब कब कितनी कितनी दया मेहरबानी मेरे ऊपर की, तो कितना कितना देता है, मेरे से तो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन भगवान तू हमेशा मेरा ध्यान रखता है, मुझे संभाले रखता है। ऐसे करके तारीफ़ करिए और फिर अपने आप को भगवान के साथ निकटता महसूस करो। तो ये हुआ स्तुति। फिर याद करो, तेरे नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, तेरा नाम तारणहार है, तू ही मेरा पालनहार है, तू ही मेरा कल्याण करने वाला, तू बंधु, तू सखा, तू माता, तू पिता। ऐसे करते हुए तेरे नाम का सहारा मैं ले रहा हूँ। तो भगवान का एक नाम जो आप जपते हैं वो जपना शुरू करो। पहले हुई स्तुति, फिर हुआ जाप, थोड़ी देर जाप करो।
जाप करते करते सब जगह तू ही है, सब कुछ तेरा ही है, मैं भी तेरा हूँ, मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ, समर्पित करता हूँ। मेरे सिर पर अपनी कृपा का हाथ रखना भगवान, मेरा कल्याण करना, ऐसे भावना बनाना। और फिर नमन करना, हाथ जोड़कर, धन्यवाद करता हूँ इस सब के लिए जो तूने मुझे दिया, इस जीवन के लिए जो तूने मुझे प्रदान किया, इन सब रिश्तों के लिए जो तूने मुझे दिए, उस योग्यता के लिए जो तूने मुझे प्रदान की, इन समस्त विश्व के लिए, चांद सितारों के लिए, नदियों के लिए, पहाड़ों के लिए, कृपाओं के लिए, सब के लिए धन्यवाद करता हूँ, अनंत अनंत धन्यवाद करता हूँ। तेरा शुक्रगुजार हूँ, हर पल तेरा शुक्र मनाऊँ। ये धन्यवाद करते हुए फिर हाथ फैलाकर कह दो, सब कुछ दे रहे हो, एक इच्छा और है जो मैं चाहता हूँ भगवान मेरी कामना पूरी करना। तो ऐसे मांग लेना। ये हो गई प्रार्थना। फिर से सुनिए दोबारा से। पहले हुई स्तुति, तारीफ, फिर हुआ जाप, और फिर हुई धन्यवाद करने की प्रक्रिया, और फिर साथ साथ प्रार्थना। मांग लिए, ये कर लिया आपने। उसके बाद थोड़ी देर उसकी शक्ति को, क्योंकि भगवान व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, सब जगह है वो, उसकी शक्ति को महसूस करो। आप शिव जी को मानते हो तो शिव जी को, शिवलिंग को देखते हुए उसमें उस शक्ति को महसूस करो, और उससे रिफ्लेक्ट होते हुए आपके माथे पर शक्ति आ रही। आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो उन स्वरूप को देखते हुए, उनकी आंखों में झांकते हुए उस शक्ति को अपने माथे पर आते हुए महसूस करो। जिसको भी मानते हो शक्तियाँ आ रही हैं, और ध्यान टिका लो वहीं बैठ के। मेरा मन टिक गया। फिर मन न लग रहा हो तो परिक्रमा करो, मन को ले जाओ तीर्थ में। जा रहे हैं वैष्णो दरबार, पहुंच गए आप पहाड़ियों में, रास्ता पार करते हुए जा रहे, एक एक पाँव रखते हुए ऊंचाई पर पौड़ी पौड़ी चढ़ते जा रहे हैं, आगे बोलते जा रहे हैं जय माता दी बोलते हुए आप ऊपर पहुंचते जा रहे हैं। तू शक्ति है, तू ज्वाला है, तू कल्याणी है, तू माँ भवानी है, तू मातेश्वरी है, तू जगदम्बा है, तू जगजननी है, मैं तेरी शरण में आया हूँ। ऐसे महसूस करते हुए आप वहाँ तक पहुँच जाइए, और भवन में वहाँ तक पहुँच जाओ जब दर्शन करने के लिए पिंडी के सामने आ गए हो। कृपाओं को महसूस करो, उस ज्वाला को महसूस करो जो आपके माथे पर आई है। निहाल हो गया हूँ, कल्याण हो गया है। वहीं बैठे बैठे, अपने घर में बैठे बैठे आप रोज़ दर्शन करने जाओ ना। कभी रामेश्वरम में जाओ, त्र्यंबकेश्वर में जाओ, महाकालेश्वर के दर्शन करो, शक्तिपीठ हैं इतनी सारी, उसमें जाओ, बैठे बैठे आपका ध्यान टिकेगा। तो ये ध्यान लगाना, मन को टिकाना, और आखिर में उपासना करना। उपासना में क्या करोगे कि जब तक मैं निखरूंगा नहीं, भगवान की गोद में बैठने के लायक नहीं बनूंगा। दयालु है वो, तो मैं भी दया करना सीखूंगा आज से। शक्तिशाली है भगवान, किसी का सहारा नहीं लेता, मुझे भी किसी के सहारे से नहीं जीना, अपना सहारा खुद बनूंगा। मेरा भगवान जो है किसी का सहारा नहीं लेता, अपना काम खुद करता, मैं भी शक्ति धारण करूंगा। ऐसे अपने को निखारो, और बाद में प्रणाम करके मत्था टेक कर उठो, तो कल्याण होगा ना। तो करके देखिए।